वेलकम टू करियर सक्सेस एकेडमी। प्यारे बच्चों, आज हम आपके लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त टॉपिक लाए हैं जिसका नाम है रिवर्स ऑफ इंडिया। आज तक के सिलेबस में आपने हर जगह देखा होगा रिवर्स ऑफ इंडिया एंड लेक्स ऑफ इंडिया। हर एक एग्ज़ाम, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जेकेएसबी का जो होता है उसमें ये टॉपिक हर जगह होता है। तो आज हम पढ़ेंगे रिवर्स ऑफ इंडिया को, और रिवर्स ऑफ इंडिया में भी सबसे पहले रिवर इंडस को हम पढ़ेंगे, जो हमारा हिमालयन रिवर है। हम उसको पहले पढ़ेंगे, एक एक करके हम पूरा जानेंगे। और मैं उम्मीद करता हूं कि जो हमने एनसीईआरटीज़ भी कवर की है, हमने 5-8 जगहों से 5-8 सोर्सेज को कंपाइल करके आपके लिए एक बेस्ट और कॉम्प्रिहेंसिव वीडियो बनाया है। आज से जो हम 18,000 पोस्ट नोटिफाई हो गए हैं, उसके लिए आपको सबसे बेस्ट मटेरियल दे रहे हैं, जो आपको शायद ही किसी चैनल पे मिलेगा या किसी टीचर के पास मिलेगा। आप हमारी चैनल से जुड़े रहे और देखते रहे और एनालाइज करें कि ऐसा कंटेंट आपको बाकी किसी साइट से नहीं मिलेगा। चलो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले इंडस रिवर को हम पढ़ते हैं। रिवर इंडस हमारा आज टॉपिक है मेरे बच्चों। इंडस रिवर जो है, इसका दूसरा नाम सिंधु भी है मेरे बच्चों, इसका दूसरा नाम सिंधु भी है। और जो इंडस रिवर है मेरे बच्चों, ये वन ऑफ द लार्जेस्ट रिवर्स ऑफ वर्ल्ड है। दुनिया के जितने भी रिवर्स है उनमें से एक लार्जेस्ट रिवर इंडस भी है। उनमें से एक लार्जेस्ट रिवर दुनिया का, विश्व का इंडस भी है। और अगर देखा जाए कितना एरिया ये अपने अंडर ऑक्यूपाई करता है पूरे दुनिया में, ये कितना एरिया ज़मीन का ऑक्यूपाई करता है, ये ऑक्यूपाई करता है 11,65,000 स्क्वायर किलोमीटर पूरे दुनिया में, पूरे विश्व में। अगर हम देखेंगे पूरे दुनिया की अगर बात करेंगे, जो रिवर इंडस है ये 11,65,000 स्क्वायर किलोमीटर को ऑक्यूपाई करता है। प्यारे बच्चों, अगर देखेंगे दुनिया में इसकी लेंथ क्या है, दुनिया में इंडस रिवर जो है इसकी लेंथ है 2880 किलोमीटर, 2880 किलोमीटर दुनिया में इसकी लेंथ है। प्यारे बच्चों, अगर अब इसका एरिया इंडिया में देखेंगे, हम इंडिया में कितना एरिया ऑक्यूपाई करता है, इंडिया में इसने कितना एरिया ऑक्यूपाई किया है अपने नीचे, वो किया है 3,21,289 स्क्वायर किलोमीटर एरिया इंडिया में इसने ऑक्यूपाई किया है। 321,289 स्क्वायर किलोमीटर जो एरिया है इसने इंडिया में ऑक्यूपाई कर लिया। प्यारे बच्चों, अगर आप इसकी लेंथ, इसकी लंबाई इंडिया में देखोगे, अपने हिंदुस्तान में देखोगे, जो इसने लंबाई ऑक्यूपाई कर ली है वो 1114 किलोमीटर। इसका मतलब है मैक्सिमम हाफ लंबाई, हाफ लेंथ इसकी इंडिया में ही है। इसकी हाफ लेंथ जो है वो इंडिया में ही है। और बड़े प्यारे बच्चों, दूसरी बात जो है, जो इंडस रिवर है प्यारे बच्चों, ये वेस्टर्न मोस्ट हिमालयन रिवर है। चाइना से स्टार्ट हो गया मेरे बच्चों, लद्दाख आ गया, उसके बाद ये वेस्टर्न साइड से पूरा फ्लो करता है और लास्ट पे अरेबियन सी में, कराची में गिरता है। तो इसलिए हम बोलते हैं वेस्टर्न मोस्ट ऑफ हिमालयन रिवर्स है हमारा इंडस। प्यारे बच्चों, अब हम प्यारे बच्चों आपको एक बात कहेंगे, जो हमारा रिवर सिस्टम है प्यारे बच्चों, उसको हम दो भाग देते हैं, दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं। एक तो है हमारा नॉर्दर्न रिवर्स, जिनको हम हिमालयन रिवर्स भी कहते हैं, जिनको आप जो बड़े बड़े रिवर्स है, जो नॉर्दर्न रिवर्स है उनको हम हिमालयन रिवर्स भी कहते हैं। वो बड़े बड़े रिवर्स है, उनका ट्रिक जो है, जो निमोनिक है याद करने के लिए हिमालयन रिवर्स को, बिग रिवर्स को, वो है हमारा बिग से ब्रह्मपुत्रा, आई से इंडस, जी से गंगा। ओरिजिन के हिसाब से हमने रिवर्स को डिवाइड किया है दो हिस्सों में। एक को हम बोलते हैं हिमालयन रिवर्स या नॉर्दर्न रिवर्स,
और दूसरे को हम बोलते हैं पेनिनसुलर रिवर्स। सर हिमालयन रिवर्स कौन है हमारे? सर नॉर्दर्न रिवर्स हमारे कौन है? आपके हिमालयन रिवर्स जो नॉर्दर्न रिवर्स है वो है ब्रह्मपुत्रा, इंडस, गंगा। ऑरिजिन के हिसाब से इनको हमने डिवाइड कर लिया है प्यारे बच्चों। सर हमें बताइए पेनिनसुलर रिवर्स कौन से वाले रिवर्स है? पेनिनसुलर रिवर्स दो प्रकार के हैं, एक जो वेस्ट की तरफ फ्लो करते हैं, एक जो वेस्ट की तरफ फ्लो करते हैं प्यारे बच्चों। एक जो वेस्ट की तरफ फ्लो करते हैं उनको बोलते हैं वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स। दूसरे जो ईस्ट की तरफ फ्लो करते हैं प्यारे बच्चों उनको हम बोलते हैं ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स। प्यारे बच्चों आपको हम इंडस के बारे में पहले जान दे देंगे। अब इंडस कौन सा रिवर है? इंडस सर हिमालयन रिवर है। सर इंडस जो है वो हमारा नॉर्दर्न रिवर है। सर ट्रिक क्या है हिमालयन रिवर्स को याद करने के लिए? BIG बिग, ब्रह्मपुत्रा, इंडस और गंगा। अब इंडस के बारे में और आगे हम जानते हैं प्यारे बच्चों, इंडस के बारे में हम बाकी जानते हैं। इंडस ओरिजिनेट कहाँ होता है? सर इंडस एक ग्लेशियर से ओरिजिनेट होता है। जो ग्लेशियर है बोखरचू के पास, बोखरचू के पास इंडस ओरिजिन होता है। इसका ओरिजिन होता है एक ग्लेशियर से। और ग्लेशियर कहाँ पे है? बोखरचू के पास। बोखरचू एक जगह है तिब्बतियन रीजन में। तिब्बतियन रीजन कहाँ पे है? ये तिब्बतियन रीजन कहाँ पे है? सर ये कैलाश माउंटेन रेंज में एक जगह है, ये चाइना में एक जगह है। सर ओरिजिनेट कहाँ से होता है इंडस? सर ये ग्लेशियर से ओरिजिनेट होता है। सर वो ग्लेशियर बोखरचू के पास है। बोखरचू एक जगह है सर, ये जगह कहाँ पे है? सर ये तिब्बतियन रीजन में है। सर तिब्बतियन रीजन के कहाँ पे? सर तिब्बतियन रीजन के कैलाश माउंटेन्स पे ये जगह है सर। और वहाँ से ओरिजिनेट आपका इंडस होता है। इस ग्लेशियर से जब पानी मेल्ट होता है वो मानसरोवर लेक बनाता है। मानसरोवर लेक से आपका इंडस शुरू होता है बहना। मेरे बच्चों अब मुझे बताइए सर तिब्बत में इंडस को क्या बोलते हैं? तिब्बत में इसको बोलते हैं सिंगी खम्बन। तिब्बत में इसको बोलते हैं सिंगी खम्बन। सिंगी खम्बन का मतलब होता है, सिंगी खम्बन मीन्स लाइन्स माउथ, शेर का मुंह। सिंगी मीन्स लाइन और खम्बन मीन्स माउथ। प्यारे बच्चों अब हमारा जो इंडस है मेरे बच्चों, जो इंडस रिवर है, काफ़ी बार JKSS आपसे पूछता है, काफ़ी क्वेश्चंस पूछता है। प्यारे बच्चों क्या पूछेगा? JKSS पूछेगा अरे दोआब क्या होता है? दोआब क्या होता है? क्या हमारा इंडस दोआब बनाता है? हाँ सर ये दोआब बनाता है। दोआब क्या होता है? दोआब होता है दो वाटर बॉडीज़ के पास, दो मीन्स दो, आब मीन्स वाटर, दो वाटर बॉडीज के पास एक लैंड मास जो होता है, दो वाटर बॉडीज के पास, दो रिवर्स के बीच में, दो वाटर बॉडीज के बीच में, उसको दोआब कहते हैं। अब सर इंडस रिवर कौन सा दोआब बनाता है? इंडस रिवर बनाता है छाछ, रचना, बारी, बिश्त डॉब बनाता है। सर छाछ क्या होता है? छाछ डॉब, छाछ मीन्स चिनाब और झेलम के बीच में जो डॉब बनता है वो है मेरे बच्चों छाछ डॉब। दूसरा डॉब रचना दोआब। सर रचना कौन सा दोआब है? ये कौन सा लैंडमास है जो दो रिवर्स के बीच में है? ये रवि और चिनाब के बीच में एक एरिया है जिसको हम बोलते हैं रचना दोआब। तीसरा है बारी दोआब। सर बारी दोआब क्या होता है? ये ब्यास और रवि के बीच में जो लैंडमास है, दो रिवर्स के बीच में लैंडमास है, इसको बारी दोआब कहते हैं। उसके बाद प्यारे बच्चों है बिश्त दोआब। बिश्त क्या होता है? सर ब्यास और सतलुज के बीच में एक लैंडमास है जिसको हम क्या बोलते हैं मेरे बच्चों? जिसको हम बोलते हैं बिश्त दोआब। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों? बिश्त दोआब हम बोलते हैं प्यारे बच्चों। अब हम लोग मेरे बच्चे बात करेंगे कहाँ से सर फ्लो होता है हमारा इंडस। हमारा इंडस कहाँ से फ्लो होता है? मैंने अभी बोला आपको, ये ओरिजिनेट होता है एक ग्लेशियर से जो बोखरचू में है। बोखरचू प्लेस है, वहाँ से एक ग्लेशियर से आता है। वो ग्लेशियर कहाँ है?
तिब्बतियन रीजन में है, तिब्बतियन रीजन के कैलाश माउंटेन्स पे, तिब्बतियन रीजन के कैलाश माउंटेन्स पे सर, वहाँ पे मानसरोवर लेक के पास, हमारा जो मानसरोवर लेक है वहाँ से सतलुज और ब्रह्मपुत्रा भी फ्लो होती है, उनका ओरिजिन भी वहीं से होता है, उनका ओरिजिन भी वहीं से है मेरे बच्चों, उनका ओरिजिन भी वहीं से है मेरे बच्चों। अब सबसे पहले कैलाश माउंटेन से आती है इंडस, आती है इंडस, आती है इंडस। उसके बाद लद्दाख और ज़नस्कार रेंज के बीच में से लद्दाख पहुंचती है मेरे बच्चे, लद्दाख और बल्तिस्तान के रीजन में पहुंचती है। सबसे पहले मैंने बोल दिया निकलती कहाँ से है, कैलाश माउंटेन से। कैलाश माउंटेन कहाँ पे है? तिब्बत में है सर। तिब्बत कहाँ पे है? चाइना में है सर। मुझे बताइए वहाँ से निकल के कहाँ पहुँचती है? चाइना से निकल के कहाँ पहुँचती है? ये लद्दाख एंटर करती है, ये लद्दाख एंटर करती है, लद्दाख और बल्तिस्तान के एरिया में एंटर करती है। जब पहले लद्दाख और ज़नस्कार के एरिया में एंटर करती है, कैलाश माउंटेन से निकलती है, लद्दाख और ज़नस्कार के बीच में चलती है, फिर लद्दाख एरिया में एंटर करती है प्यारे बच्चों, लद्दाख एरिया में एंटर करती है, लद्दाख एरिया में एंटर करती है प्यारे बच्चों, लद्दाख और बल्तिस्तान के एरिया में एंटर करती है। सवाल आ जाएगा, लद्दाख में ये कट करती है, लद्दाख में ये कट करती है प्यारे बच्चों, लद्दाख में ये कट करती है, लद्दाख को एक कट करती है, एक लद्दाख रेंज को एक कट करती है, एक गॉर्ज बनाती है, एक गॉर्ज बनाती है। क्या बनाती है प्यारे बच्चों? एक गॉर्ज बनाती है। क्या बनाती है? एक गॉर्ज। क्या बनाती है? एक गॉर्ज बनाती है। लद्दाख में एक गॉर्ज बनाती है मेरे बच्चे। और लद्दाख में आपको सवाल आएगा, हमें बताइए, आपको सवाल आएगा मेरे बच्चों, आपको सवाल आएगा, आपको सवाल आएगा प्यारे बच्चों, आपको सवाल आएगा, हमें बताइए जो ये रिवर इंडस है ये किस रेंज को कट करती है? आपको बोलना है सर ये लद्दाख रेंज को कट करती है, लद्दाख रेंज को कट करती है, वहाँ पे एक गॉर्ज बनाती है गिलगित के पास। सर ये गॉर्ज क्या होता है? गॉर्ज क्या होता है सर? गॉर्ज का मतलब होता है एक वैली, वैली, वैली जिसके दोनों साइड से बहुत बड़े बड़े माउंटेन्स हो और बीच में, माउंटेन्स के बीच में एक स्टीप और स्लोपी वैली बनी हो, स्टीप और स्लोपी वैली ऐसे ऐसी बनी हो और उसके बीच में एक रिवर फ्लो करता हो, उसको हम क्या बोलते हैं प्यारे बच्चे? उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम गॉर्ज बोलते हैं प्यारे बच्चों, उसको हम गॉर्ज बोलते हैं। हमने क्या बोला आपसे? हमने बोला सबसे पहले जो हमारा रिवर इंडस है ये कैलाश माउंटेन से निकलती है मानसरोवर लेक के पास, जहाँ से सतलुज और ब्रह्मपुत्रा का भी आगाज़ होता है मेरे बच्चे। उसके बाद ये पहुँचती है लद्दाख और ज़नस्कार के रेंज में। कैलाश माउंटेन चाइना से निकल के लद्दाख में एंटर करती है और फिर सीधा चलती है लद्दाख और ज़नस्कार के रेंज में। उसके बाद लद्दाख और बल्तिस्तान के रीजन में जब पहुंचती है वहाँ ये लद्दाख रेंज को कट करती है, लद्दाख रेंज को कट करती है और वहाँ पे एक गॉर्ज बनाती है, वहाँ पे एक गॉर्ज बनाती है गिलगित के पास। गॉर्ज का मतलब होता है कि वैली जिसके दोनों साइड से माउंटेन हो और माउंटेन्स हो और रॉक्स हो और बीच में स्टीप और स्लोपी वैली हो, दो रिवर्स, और जहाँ उस स्टीप और स्लोपी वैली में एक रिवर फ्लो होता है उसको हम प्यारे बच्चे गॉर्ज कहते हैं, उसको गॉर्ज कहते हैं। अरे बच्चे सर हमको बताइए ये लद्दाख के बाद कहाँ जाती है? जब लद्दाख आती है वहाँ कट करती है, वहाँ गॉर्ज बनाती है, हमें बताइए उसके बाद क्या होता है इस इंडस का? उसके बाद ये पाकिस्तान चली जाती है, ये पाकिस्तान जाती है, ये पाकिस्तान एंटर करती है। एक जगह है दर्तिस्तान रीजन में एक जगह है जिसका नाम चिलास है। चिलास के पास जो इंडस है पाकिस्तान एंटर करती है। चिलास एक जगह है दर्दिस्तान रीजन में जहां से क्या होता है मेरे बच्चे? ये पाकिस्तान एंटर करती है प्यारे बच्चे। क्या करती है? पाकिस्तान एंटर करती है। आपको पूछा जाएगा हमें बताइए रिवर इंडस जो है ये पाकिस्तान कहाँ पे उस एरिया का नाम बताइए जहाँ ये पाकिस्तान को एंटर करती है, वो है चिलास दर्दिस्तान रीजन में। आपको पूछा जाएगा रिवर इंडस जो है ये किस किस कंट्री में फ्लो करती है? चाइना, इंडिया और किसके बीच? पाकिस्तान। 3 कंट्रीज़ में फ्लो करती है, चाइना, इंडिया, पाकिस्तान। उसके बाद प्यारे बच्चों आपको पूछा जाएगा
आपको पूछा जाएगा सर एक इंडस वाटर ट्रीटी हुई थी, आपको क्या पूछा जाएगा बच्चों, एक सर इंडस वाटर ट्रीटी हो गई थी सर, एक इंडस वाटर ट्रीटी हो गई थी सर, क्या हो गई थी, इंडस वाटर ट्रीटी। इंडस वाटर ट्रीटी किस किस के बीच हुई थी, इंडस वाटर ट्रीटी किसके बीच हुई थी प्यारे बच्चों, इंडस वाटर ट्रीटी हुई थी इंडिया और पाकिस्तान के बीच 1960 में। 1960 में इंडस वाटर ट्रीटी हो गई थी इंडिया और पाकिस्तान के बीच प्यारे बच्चों। उसमें क्या बोला गया था मेरे बच्चों, उसमें क्या बोला गया था इंडस वाटर ट्रीटी में, उसमें बोला गया था प्यारे बच्चों, जो पाकिस्तान है उसको हम 3 दरियाओं पे हिस्सा पूरा देते हैं, और उसको हम 3 जो दरिया है, 3 जो नदियां हैं, उन पे पूरा पूरा हक किसका होगा, पाकिस्तान का होगा। कौन कौन सी नदी, चेनाब, जहलिम, इंडस, जिसको हम JIC भी कहते हैं। अगर पाकिस्तान से कोई इन्फिल्ट्रेशन यहाँ पे करता है, उसको हमारी कंट्री में JIC में भेजते हैं, जॉइंट इंट्रोगेशन सेंटर में। JIC जिससे निमोनिक से याद रख सकते हैं आप, JIC से मतलब जहलम, इंडस, चेनाब को पाकिस्तान के यूज़ के लिए दिया गया, और इंडिया ने सब्र किया, इंडिया को दिया गया रवि, ब्यास, सतलुज। सब्र से आप याद रख सकते हो, क्योंकि इंडिया ने हमेशा, हमारी कंट्री ने हमेशा सब्र किया है मेरे बच्चे, मेरे बच्चे। आपको पूछा जाएगा इंडस वाटर ट्रीटी किस किस के बीच हो गई, आप क्या बोलोगे प्यारे बच्चों, आप बोलोगे इंडस वाटर ट्रीटी जो है सर वो हो गई 2 कंट्रीज़ के बीच, किसके बीच, पाकिस्तान और इंडिया के बीच हो गई। कब हो गई सर, 1960 सर हमें बोल दीजिए पाकिस्तान को किन किन नदियों पे उसको हक दिया गया, उसको JIC जॉइंट इंट्रोगेशन सेंटर, जहलम, इंडस, चेनाब। सर इंडिया को किन किन नदियों पे हक दिया गया, सब्र से सतलज, ब्यास, रावी। लेकिन ऐसा नहीं है सर, हम जो यहाँ पे पाकिस्तान यहाँ से जाएगी, चेनाब, जहलम, इंडस, इनको हम पूरा ड्रिंकिंग वाटर के लिए यूज़ कर सकते हैं, इरिगेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। लेकिन सर फिर कहाँ प्रॉब्लम है, लेकिन इनको हम डाइवर्ट नहीं कर सकते हैं, इनका कोर्स हम डाइवर्ट नहीं कर सकते हैं प्यारे बच्चों। इसका नेक्स्ट वीडियो जो आएगा वो आपको कल मिलेगा इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच।